हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMD कोर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विथ अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। ठीक, एक काइट है यानी पतंग, ठीक है ना। देखिए एक शेप है उसका जो स्क्वायर शेप है, ठीक है ना। यहाँ पास आप देख सकते हैं ABCD, ठीक है ना। ये स्क्वायर शेप में है जिसका डायगोनल यानी जो हमारा BD है और AC है, ठीक है ना। ये दोनों डायगोनल 32 सेंटीमीटर के हैं। ठीक, एंड एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल ऑफ अ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच, ठीक है ना। अब बात को समझिए। अब स्क्वायर के शेप जो है उसके नीचे जो है ना, स्क्वायर शेप के नीचे एक ट्रायंगल शेप का भी फिगर है, ठीक है ना। उस काइट में उस जो ट्रायंगल शेप है वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ठीक, जिसका जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर है और दोनों जो साइड है बाकी के अदर साइड वो 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो देखिए काइट है, पहले स्क्वायर शेप में है, उसके नीचे एक जुड़ा है एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक, स्क्वायर वाले का जो डायगोनल है वो 32 सेंटीमीटर है और इसका जो बेस है जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है 8 सेंटीमीटर है और अदर साइड यानी ये बाकी के बचे साइड 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोल रहा है इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट सेट्स एज शोन इन फिगर। अब 3 डिफरेंट सेट्स मतलब समझिए, जो पहला सेट्स है ये ट्रायंगल BCD, आपने देखिए ये है। ठीक, सेट्स मतलब आप समझ लीजिए कि एक अलग कलर में है, ठीक है ना। उसके बाद ये दूसरा सेट ये है, ये पूरा जो ट्रायंगल ABD है ये वाला, और तीसरा सेट ये है। इसको मैं तीसरा सेट को ऐसे कर देता हूं, ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए और यहाँ पास L डाल दीजिए, चाहोगे उसको मत डालिए क्योंकि इसका एरिया हम हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक, तो टोटल 3 सेट है। एक है ट्रायंगल BCD, ABD और ट्रायंगल जो आइसोस्केल्स है AEF। ठीक, ये तीनों सेट से मतलब अलग अलग कलर से बने हुए हैं, एक हिसाब से आप ये भी समझ सकते हैं। ठीक, तो बोल रहा है हाउ मच पेपर ऑफ ईच सेट्स हैज बीन यूज्ड इन इट, ठीक है ना। बोल रहा है कि प्रत्येक शेड में मतलब एक ये शेड हुआ, एक ये शेड हुआ, ये एक शेड हुआ, 3 शेड है, तीनों शेड में कितना पेपर यूज किया गया है, ठीक है ना। मतलब जो पेपर यूज कर रहे हैं इस शेड में कितना पेपर लगा, इस शेड में कितना पेपर लगा और इस वाले शेड में कितना पेपर लगा, ये हमको बताना है। अब कितना पेपर लगा मतलब हमको एरिया बताना है, ठीक है ना, क्योंकि जितना एरिया रहेगा उतना ही पेपर लगेगा। ठीक, तो आइए बताते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देख लीजिए, जो हमारा BD और AC डायगोनल है, ठीक है ना। यहाँ पास जो BD और AC डायगोनल है वो 32 सेंटीमीटर के है। ठीक, ये दोनों क्या है 32 सेंटीमीटर के है। अब देखिए ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर है और ये दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब यहाँ पास 90 डिग्री फॉर्मर है। इंटरसेक्ट नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली बाइसेक्ट बोलना चाहिए। तो यहाँ पास जो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पास क्या है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। एंगल M जो है यहाँ पास जो है 90 डिग्री बना रहा है। ठीक, यहाँ पास 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पास एक और चीज दिया है जो हमारा AE है, ठीक, वो AEF नहीं, जो हमारा AE है वो AF से इक्वल है। ठीक, और वो दोनों जो है 6 सेंटीमीटर के हैं। ठीक, उसके बाद जो हमारा बेस है EF, जो बेस हमारा EF है, यहाँ पास शायद आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं यहीं पास ऊपर ही लिख देता हूँ। जो हमारा बेस EF है वो 8 सेंटीमीटर का है। ठीक, जो हमारा EF है वो 8 सेंटीमीटर का है। जो BD और AC डायगोनल्स है वो 32 सेंटीमीटर का है और जो ये अदर साइड है मतलब ये वाला साइड AE और AF वो है 6 सेंटीमीटर का। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं ट्रायंगल BCD का, उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे ABD का, उसके बाद इसका एरिया निकाल देंगे, ठीक है ना। तो जब इसका एरिया निकाल देंगे उसके बाद अलग अलग सेपरेट बताएंगे हम, एरिया ऐड नहीं करेंगे क्योंकि टोटल एरिया नहीं पूछा, यहाँ पास बोला है ईच सेट मतलब प्रत्येक सेट को बताना है अलग अलग। तो यहाँ पास अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा जो ABCD, समझिए बात, देखा जाए हियर ABCD, ठीक है ना, क्या है
एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक, और जिसका जो साइड है, ठीक है ना, मतलब डायगोनल दिया है, साइड नहीं दिया है, डायगोनल, (32 सेंटीमीटर), ठीक, डायगोनल 32 सेंटीमीटर, ठीक। ध्यान से देखिएगा, बी सी डी ट्रायंगल का, ठीक, और ए बी डी ट्रायंगल का, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा बेस है वो क्या है, बी डी है, ठीक है ना, समझिए बात को, जो हमारा ट्रायंगल बी सी डी, ठीक, उसके बाद एंड ए बी डी, एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक, यहाँ पास सी नहीं, ए बी डी होगा, ए बी डी, ठीक है ना, जो ट्रायंगल बी सी डी है, ठीक, और ए बी डी है, ठीक है ना, इनके पास जो बेस है यानी बी डी वो क्या है, सेम है, ठीक है ना, मतलब इनके पास जो बेस है वो सेम है, ठीक, बेस क्या है, बीडी है दोनों ट्रायंगल का, ठीक, वो 32 सेंटीमीटर का है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो तो सेम है। अब देखिए, अब जो बीडी है वो एसी को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये अगर पूरा लेंथ एसी अगर 32 सेंटीमीटर का है, तो जब बीडी बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला जो बचेगा यानी सीएम, ठीक है ना, यहाँ पास सीएम देखिए, ठीक है ना, जो हमारा सीएम रहेगा वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर का, ठीक, उसके बाद जो हमारा एएम रहेगा, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर का, ठीक, एएम क्या है 60 सेंटीमीटर का, नहीं दिख रहा होगा तो ये मैं उठाया, यहाँ पास 16 है, ठीक है ना, 16 सेंटीमीटर का है, ठीक, अब 16 32 हो जाएगा, मतलब जब हमारा एसी है 32 सेंटीमीटर का, ये बाइसेक्ट किया तो 16 सेंटीमीटर इसमें, 16 सेंटीमीटर इसमें, तो इस ट्रायंगल का हाइट कितना हुआ, 16 सेंटीमीटर, और इस ट्रायंगल का हाइट कितना हुआ, 16 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल बी सी डी और ट्रायंगल ए बी डी के पास सेम बेस के साथ साथ सेम हाइट भी है, ठीक है ना, एंड सेम हाइट भी, ठीक है ना, बेस एंड हाइट, ठीक है ना, इसको अलग समझिएगा, सेम बेस एंड हाइट, ठीक है ना, सेम बेस तो है और सेम हाइट भी है, ठीक, तो किसी भी दो ट्रायंगल का अगर सेम बेस अगर सेम हाइट मिल गया तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। अब सेम बेस और सेम हाइट में समझिए एक चीज और है कि जो हाइट है वो क्या है कि 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, ठीक है ना, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस ट्रायंगल का हाइट ये है और इस ट्रायंगल का हाइट ये है, यहाँ पास 90 डिग्री बना है, यहाँ पास भी 90 डिग्री बना है, ठीक, जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बेस और हाइट से ही निकलता है, ठीक है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो दो ट्रायंगल का बेस और हाइट मतलब इक्वल है तो उसका एरिया भी इक्वल आएगा, ठीक, तो यहाँ पास मैं लिख सकता हूं देयरफॉर जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सेम हो गया तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले का एरिया निकाल दूंगा तो इस वाले के भी ऑटोमेटिक एरिया निकल जाएगा, ठीक। इसको आप डाल दीजिए फर्स्ट रीजन मतलब फर्स्ट शेडेड रीजन, ठीक, इसको डाल दीजिए सेकेंड वाला, ठीक, और इसको डाल दीजिए थर्ड वाला ताकि और अच्छे से समझ नहीं आए, ठीक है ना। पहले वाले का मैं एरिया निकाल दूंगा मतलब ए सी डी वाले का, तो सेकेंड वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक, तो मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो अब ट्रायंगल बी सी डी जो है बी सी डी में बेस मिल गया और हाइट मिल गया, ठीक है ना, तो यहां पास मैं क्या लगा सकता हूं, राइट एंगल
का जो फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल का वो लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पास जो 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पास बेस हमको मिल रहा है, तो यहाँ पास हम राइट एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2, ठीक है ना, इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारा 32 यानी BD, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट वहां पास लिख रहा हूं उसका वैल्यू BD इंटू CM, ठीक है ना, M है पॉइंट पर। तो अब CM का वैल्यू कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक। जो BCD ये जो ट्रायंगल है, अभी भले आपको नहीं दिख रहा आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, लेकिन ये है एक्चुअली में राइट एंगल ट्रायंगल ही है। अब कैसे है आपको बता देता हूं। देखिए ये क्या है, ABCD स्क्वायर है। स्क्वायर है तो मतलब ये चारों एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का बढ़ेगा ना। स्क्वायर है तो 90 डिग्री का ही बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे, समझिए बात को, कि स्क्वायर है, ठीक, तो इस ट्रायंगल का एरिया 90 डिग्री से आप निकाल सकते हैं इतने वाले का। या देखिए एक और चीज है आपको बता देता हूं, यहाँ पास 90 डिग्री बना, ठीक, इतना एरिया कितना हुआ 16 का हुआ, ठीक, और इतना भी 16 का हुआ। क्यों 16 सेंटीमीटर का हुआ? क्योंकि ये दोनों क्या है, ये वाला और ये वाला, मतलब ये वाला 16, ये वाला 16 सेंटीमीटर का होगा, ठीक। अब कैसे होगा ये भी आपको बताता हूँ। ये वाला जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ना तो ये CPCD से हो जाएगा, ठीक। तो इतना डिटेल नहीं जाते हम, डायरेक्ट ये दोनों ट्रायंगल को जब आप CPCD बोल रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करेंगे ना ये दोनों ट्रायंगल को, तो CPCD से ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक। तो यहाँ डिटेल में ना जाकर मैं डायरेक्ट इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देता हूँ। तो BCD यानी BCD, ठीक है ना, यहाँ पास हमको बेस मिल गया, हाइट मिल गया, इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। इसको नहीं डिवाइड करते हैं, 16 को डिवाइड करते हैं 8 बार में, ठीक। ये 32 एज इट इज रहेंगे, ठीक। अब मल्टीप्लाई कीजिए 8 में 32 का, ठीक, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 और एक जो कैरी था वो 25 हो जाए, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हमको मिल गया तो ये भी मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पास लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू, सेम दोनों इक्वल है, ठीक है, यहाँ पास इक्वल है तो यहाँ पास सेम वही हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये दोनों इक्वल है इसलिए इन दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल ही रहेगा, ठीक। ये वाला जो ट्रायंगल है ABD, ठीक है ना, इसमें भी जो बेस है वो 32 है और ये वाला है 16, ठीक। अब देखिए अब नीचे वाला बचा हमारा, इसको आपको ब्रैकेट के अंदर कर लेना चाहिए, ये वाला एरिया, और इसको भी आप ले लीजिएगा ये वाला जो है ये वाला एरिया। अब देखिए जो थर्ड बचा ये पहला वाला का था, पहला वाला जो साइडेड डिवीजन था और ये दूसरा वाला साइडेड डिवीजन का वैल्यू था, ठीक, 256 सेंटीमीटर इसका। यहाँ पास आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पास राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला क्यों लगा है, क्योंकि जहाँ जिस ट्रायंगल में हमको बेस और हाइट मिल गया ना उस ट्रायंगल का जो एरिया है वो राइट एंगल ट्रायंगल से निकल सकता है। अब देखिए अब नीचे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ये क्या है आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो यहाँ पास तीनों साइड हमको गिवन है, मतलब दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे हेरन्स फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। आइए इसमें हेरन्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हेरन्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ हेरन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ AEF ट्रायंगल AEF इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक। और यहाँ पास मैं उसका जो S है उसका वैल्यू निकाल देता हूँ। तो जो S होता है वो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है। S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ठीक। तो यहाँ पास S इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B प्लस C
6 6 12 और 8 20, यानी 20 अपॉन में 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको ये मान लीजिए, इसको बी, इसको सी। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ इक्वल टू एस यानी 10 इंटू 10 माइनस, इसको ए इसको बी, 10 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 10 माइनस, इसको सी मान लीजिए तो 8 हो जाएगा। ठीक, इक्वल है ना। इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो अंडर रूट में हो जाएगा हमारा, ये अलग मैटर था, इसको अलग स्टेप में कीजिएगा। ठीक, मतलब इस वाले स्टेप के बाद ना ये वाला स्टेप कीजिएगा, इस वाले स्टेप के बाद ये वाला स्टेप कीजिएगा। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ इक्वल टू, ये इसको सॉल्व करते हैं तो 10 है, तो 10 को मैं 2 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक, इंटू ये 4 है, ये देखिए क्या है कि 10 माइनस 6 4 होगा, सेम 10 माइनस 6 4 ही आएगा हमारा। अब 10 माइनस 8 2 आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पास आप देखेंगे तो 2 और 4 का पेयर बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पास एक 2 और एक 4 बाहर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ इक्वल टू, ठीक, एक 2 आएगा बाहर और एक 4 आएगा, और अंडर रूट में क्या बचा, 5 का पेयर नहीं बचा तो अंडर रूट 5 हो जाएगा। इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। अब इसको अंडर रूट 5 को सॉल्व करेंगे जब आप, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, आपको सॉल्व करना होगा तो कर लीजिएगा। उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 या 17 के अप्रोक्स, 16 सेंटीमीटर या 17 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट अप्रोक्स वैल्यू आएगा। इसको आप सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। ऐसे आपको करना है। ठीक है ना, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ऐसे आपको करना है। ठीक, यहाँ पास एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है ना, देखिए जब दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ये सीपीसीटी से इक्वल होगा, तो इसका और इसका जो वैल्यू है वो सेम आएगा। सेम इसलिए आएगा, पहले तो इक्वल हो गया मतलब सेम ही आएगा। ठीक, देखिए क्यों इक्वल है, क्योंकि क्या है एक्चुअली में स्क्वायर है, और जितना इसका वैल्यू आएगा ना उतना इसका ही वैल्यू आएगा, क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है। ठीक, उसके बाद देखिए जैसे यहाँ 16 था। ठीक, अगर मैं 2 को 32 को 2 से डिवाइड करता तो यहाँ भी 16 आता है। ठीक, 16 इंटू 16 ही आता है। यही चीज मैं बताना चाहता हूँ, इसका और इसका वैल्यू सेम ही आता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल HMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।